यहाँ पे हम लोग ये जो मशीन है, इस मशीन को बोलेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंसिनरेशन मशीन। इंसिनरेशन मशीन मतलब कि कूड़े को जलाने वाली मशीन, ठीक है? जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग कूड़े को जलाना मतलब ऐसा नहीं कि सड़क पे कूड़ा कड़ के उसको जला दिया। ये एक मशीन के अंदर जलाते हैं, इसको बोलते हैं इंसिनरेशन, ठीक है? इंसिनरेशन प्लांट। इस प्लांट में होता क्या है, यहाँ पे देखो ये जो व्हीकल बना है, यहाँ से कूड़ा लेके आते हैं और कूड़ा लाकर इस जगह पे डालेंगे, ठीक है? उस प्लांट में। तो वहाँ पे इस मशीन द्वारा जैसे क्रेन के माध्यम से कूड़े को उठाकर इसमें डालते हैं, ठीक है? कूड़े को यहाँ पे लाएँगे और उसको क्या करेंगे, कंबुशन करेंगे, कंबुशन चेंबर में डालेंगे, उसको जलाएँगे। जलाना मतलब समझ रहे हो? उसे जलाएँगे, तो जब जलाएँगे तो उसमें पानी का जो भाप है वो स्टीम जो बॉयल होगा और पानी पानी क्या होगा, पानी के बनने के बाद यहाँ पे एक टरबाइन होगा, ठीक है? वो टरबाइन तेज़ी से चलेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा और उससे हम मतलब कन यहाँ से टरबाइन चलेगा, फिर टरबाइन से जनरेटर में, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगा, विद्युत मिलेगा। दूसरा यहाँ पे मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि एयर जब हम कूड़ा जलाएँगे, तो उसमें से धुआँ निकलेगा, तो वो धुआँ किसमें जाएगा? ये देखो यहाँ लिखा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर, इसी को बोलते हैं ईएसपी। ईएसपी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर। इसमें क्या होता है कि जो कूड़े का धुआं है जो भी है उसे क्या करते हैं हम फिल्टर कर देते हैं, ठीक है? फिल्टर करने के बाद जो धुएं होंगे मतलब जो भी मतलब कि एयर पोल्यूशन जो भी उसका पोल्यूशन होगा वो नेक्स्ट चेंबर में जाएगा। यहाँ पे वेट स्क्रब होता है मतलब उसके अंदर जो भी वाटर रब जो भी होगा मतलब कि भाप वाला जो पानी का भाप आया होगा उसको यहाँ पे वो सोख लेगा मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट चेंबर में जाएगा, यहाँ पर उसमें से अमोनिया गैस जो होती है वो उसको सक कर लिया जाएगा इस चेंबर में, ठीक है? और उसके बाद इस चेंबर में एयर जाएगा जो बहुत ही अच्छी तरीके से फ़िल्टर हो चुका होगा और उसके बाद चिमनी के माध्यम से ये निकल जाएगा एयर, ठीक है? मतलब कि ये फ़िल्टर होके धुआँ निकलेगा। नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि कूड़े को हमने जलाया, जलाने के बाद ये कूड़ा क्या होगा, जलने के बाद इसका राख बचेगा। वो राख को हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसमें? ईंट बनाने के लिए। तो उसका मैं दूसरा प्लांट दिखा दे रहा हूँ आपको। ये प्लांट बहुत ही छोटा-सा था, मैंने खाली ये समझाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के समझाने के लिए मैं बनाया हूँ। क्लीन ये बहुत ही बड़े प्लांट में होते हैं, ठीक है? आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे प्लांट देखो, ये कूड़ा आया है, ये देखो कूड़ा आया है ना? कूड़ा आया है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा मतलब कूड़ा लिखा है, यहाँ क्रेन से उठा के इसमें डाला गया, ठीक है? फिर कूड़े को क्या किया गया? जला दिया गया। जलाने के बाद इवेपोरेशन हुआ, ठीक है? पानी गर्म हुआ इसके अंदर, ये जो पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होने के बाद ये देखो टरबाइन के ऊपर चला गया, जनरेटर के ऊपर। ये टरबाइन बहुत तेज़ी से घूमा, घूमने के कारण क्या हुआ? जनरेटर में गया, जनरेटर से कनेक्शन बना और इलेक्ट्रिसिटी मिली। मतलब हाँ, मतलब कूड़े से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर लिया, ठीक है? नेक्स्ट अब यहाँ पे जब कूड़ा हमने जलाया, तो कूड़े का क्या हुआ? राख यहाँ मिला, ठीक है? तो राख को हमने कलेक्ट किया और राख को कलेक्ट करने के बाद हमने क्या बना लिया उससे? ब्रिक। ये देखो ईंटा बना है ना? फ्लाई इसको बोलते हैं फ्लाई FLY फ्लाई एस, ठीक है? फ्लाई एश ब्रिक, ठीक है? फ्लाई एश ब्रिक बनेगा। मतलब कि हमने कूड़े को जलाने के बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर लिया और हमने उसका ईंट हाँ, ईंट बना लिया राख से, ठीक है? अब इसी के अंदर जब कूड़ा आगे गया मतलब कि एयर आगे गया, तो हमने एयर को भी फ़िल्टर किया और उसमें से भी कुछ ऐसे एश निकले जो भी एयर के साथ-साथ गए थे, तो उसको भी हमने फ़िल्टर करके एनवायरमेंटल में जाने से रोक लिया, ठीक है? उसको कंट्रोल कर लिया और फिर हमने ईएसपी लगाया, इसमें ईएसपी का ज़िक्र नहीं है इसलिए मैंने आपको वो वाला प्लांट दिखाया था। इसमें ईएसपी लगा लिया, ईएसपी लगा के हमने एयर को साफ़ कर लिया और साफ़ करने के बाद हमने चिमनी द्वारा एयर को निकाल दिया, ठीक है? तो कूड़े को हमने जलाया कितने डिग्री पे? नॉर्मली होता है कई जगह 800 डिग्री सेल्सियस पे होता है या फिर आप बोल सकते हो कि 1200 फ़ारेनहाइट। अभी पढ़ा था ना आपने बुक में? 1200 फ़ारेनहाइट में हम कूड़े को जलाते हैं। कूड़े को जलाने के बा हाँ, कूड़े को जलाने से क्या होता है कि कूड़ा जलता है तो इसमें उसका 1/4 भाग मतलब
उसका 1/4 भाग बोल सकते हो आप। क्लीन, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। मतलब 1/4 भाग मतलब कि 1 किलो कूड़ा अगर था, अगर वो जल गया तो कितना बचा? 250 ग्राम केवल कूड़ा बचा। ठीक है, तो जितना भी कूड़ा आएगा उस कूड़े को हम जलाएंगे तो उसका 1/4 भाग बचेगा। मतलब कि अगर दिल्ली में 8,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली आ रहा है, तो अगर हम उसे इंसिनरेशन मशीन के अंदर जलाते हैं तो उसमें केवल कितना 2 मीट्रिक टन ही कूड़ा बचेगा। ठीक है, और सारा कूड़ा जल जाएगा, मतलब कूड़ा जल के राख बचेगा केवल 2 मीट्रिक टन। तो 2 मीट्रिक टन अगर राख बचता है तो उस राख से हम ईंट बना सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप उस ईंट नहीं बना पाते हो तो उसे एसएलएफ सैनिटरी लैंड फिलिंग में आप उसे जाकर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है किसके बारे में, इसे बोलते हैं इंसिनरेशन मशीन। ये जो प्लांट था पूरा, ये इंसिनरेशन मशीन का था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी आपने पढ़ा कि क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग में आपने अभी एक पढ़ रहे थे बीच में कि कंपोस्टिंग में आप लोग अभी एक चीज पढ़ रहे थे कि खाद बनाने के लिए हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं, ये बॉक्स बॉक्स बनाते हैं। अभी इसमें भी लिखा 5 50 × 50 × 50 ऐसे लिखा था ना, अभी बुक में पढ़ा था आपने। हाँ, तो ये हम इसका लंबाई इतना, इतना चौड़ाई और इतनी ऊंचाई पे हमने एक बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स में हम सब्जी जो होता है, अपने घर के खाने वाले छिलके जो टमाटर खराब हो जाते हैं, उसको हम डालते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं, कंपोस्ट करके खाद बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कंपोस्टिंग बनाते समय हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए, तो इसके लिए आप उन्हें ऐसे समझा सकते हैं। ठीक है, ये देखो, इसमें इसमें देखो लेयर बनाया गया है कि कैसे अगर हम कंपोस्टिंग कर रहे हो तो हाँ, तो सबसे पहले लार्ज ब्रांच ऑफ वुड प्लेट, मतलब जितने भी लकड़ियों के, जैसे लकड़ियों के जो नहीं होते डंठल होते हैं, जो टूटे हुए रहते हैं, सूखे हुए। ठीक है, तो वो हाँ, वो हम डालेंगे फर्स्ट में। फिर उसके बाद सूखी हुई, मतलब कि जो पत्तियां टूट जाती है ना, देखा होगा सड़कों पे बहुत पेड़ की पत्तियां गिरी होती हैं, कम्युनिटी, तो वो हम कलेक्ट करके इसमें डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके घर पे ग्रीन ग्रीन सब्जी उब्जी है जो भी है, उसको आप डालोगे। ठीक है, गीला हो जो भी है, सब्जी हरा है, सब्जी जो सड़ जाने वाला है, केला वाला जो भी छिलका जो भी है, किसी का भी छिलका उलका, वो डाल दिया आपने। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उस पर मिट्टी डाला, सॉयल। ठीक है, सॉयल डाला। फिर उसके बाद आपने हल्का सा इस पे पानी डाला। ठीक है, फिर पानी डालने के बाद फिर मतलब ड्राई लीफ डाला, मतलब सूखी पत्ते डाला। फिर आपने अपने कूड़े डाले, गीले वाले हटे। फिर उसके बाद आपने मिट्टी डाला। ठीक है, फिर उसके बाद आपने वाटर डाला। फिर ऐसे प्रोसीजर रिपीट होते रहेगा। लास्ट में जब ये भर जाएगा आपका जो आपने बॉक्स बनाया है, तो इसके ऊपर आपने क्या मिट लास्ट में है ना आपका टॉप लेयर, क्या आपने लीफ की पत्तियां डाली हुई हैं। हाँ, तो क्या किया आपने, इस पे लास्ट में हम आपने एक टाट पट्टी जानते हो, जो गांव में स्कूलों में बच्चों को बैठाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो होता है, या फिर आपने कभी शादियों में गया होगा तो शादियों में नीचे जो बिछे होते हैं, ठीक है, वो टाट टाट बोलते हैं, उसको इसके ऊपर से हम कवर कर देंगे। ठीक है, और तो तुम आए हो आज? इ- कि- तो कितने बजे आए थे हिमांशु, कितने बजे आए थे तुम? हिमांशु बहुत लेट है, आपको मालूम है मैं क्लास बंद करने जा रहा हूँ, अभी तुम आए हो। कल कितने बजे आए थे, कल कितने बजे आए थे? हम्म, कल कितने बजे आए थे? तुम्हें मालूम है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ, उसमें सारा रिकॉर्ड होता रहता है। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाट पे। यहाँ पे देखो टाट को जब, हाँ, टाट लगाएंगे, टाट के बाद उसको हम गीला कर देंगे। ठीक है, वेट कर देंगे इसे गीला करके, और गीला करके हम रखते हैं, तो इससे क्या होगा कि 40 दिन के अंदर, कितने दिन में खाद बन जाएगा? 40 दिन के अंदर में खाद, हाँ, पूरी तरीके से कंपोस्ट होके एकदम खाद बन जाएगा। खाद कैसा बनेगा आपको पता है? इसमें हम केचुआ भी डाल सकते हैं, मगर अगर नहीं आपके घर पे है या नहीं है,
तो हम ऐसे कंपोस्टिंग कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें हम केचुआ भी डाल सकते थे, ठीक है, लास्ट में हम केचुआ डाल देते हैं थोड़ी सी। तो केचुआ क्या करते हैं, खाद को, जैसे कार्बनिक खाद है, उसे अच्छी तरीके से उसे कंपोस्ट कर देते हैं और अच्छा मतलब कि यूजफुल हो जाएगा फिर वो हमें अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं आपको कंपोस्टिंग खाद दिखा दूँ कैसे खाद होते हैं। कंपोस्टिंग खाद ये इस प्रकार से खाद होगा, इसे बोलेंगे वर्मी कंपोस्टिंग खाद। इसमें देखो केचुए है ना, ये जो है ये केचुआ है, ठीक है। तो ये जो काला काला, हाँ, जो काला और भूरा केचुआ है ये फेरेटिया पोस्तुमा है, ठीक है। काला और भूरे रंग के केचुए को फेरेटिया पोस्तुमा बोलते हैं। और अगर लाल रंग का केचुआ होगा तो उसे आर्सेनिया फोइटिडा, आर्स वो बोलेंगे, ठीक है, आर्सेनिया फेटिडा। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आगे हम लोग जो पढ़ेंगे फिर से एक बार रिपीट भी करना होगा तो मैं समझा दूंगा। इसमें से अभी किसी को कोई डाउट हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट हो? नहीं है ना। हाँ, अब सोचो कि हम लोगों ने कूड़े को निकाला, कूड़े को एक प्लांट के अंदर डाला, ठीक है। उसमें से हमने उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, मतलब विद्युत निकला। मान लेते हो कि 11,000 किलोवाट विद्युत निकल रही है और हमने एक मोहल्ले में ही वो दे दिया, मान लेते हो 4 रुपये यूनिट या 2 रुपये यूनिट भी दे दिया, तो भी आपको उससे बहुत पैसे आ जाएंगे, राइट। दूसरा, आपने कूड़े को जलाया तो कूड़े को जलाने के बाद उसकी राख बची, राख को क्या किया आपने, ईंट बना लिया। मान लो थे कि दिल्ली में 8 मेट्रिक टन आते हैं, तो वो कूड़े को हम लोगों ने क्या कर लिया, जलाया, तो 2 मेट्रिक टन राख बचा। उस 2 मेट्रिक टन राख को हमने क्या कर लिया, उसका ईंट बना लिया। 2 मेट्रिक टन राख को ईंट बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, 2 मेट्रिक टन बहुत होता है, ठीक है। उसका हमने ईंट बनाया, मान लेते हैं हमने 10,000 ईंट बना लिया या 2,000 ईंट बना लिया। 2,000 ईंट हमने बनाया, एक ईंट हमने मार्केट में बेचा 15 रुपए के, तो 2,000 कितने के बेचेंगे, ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, फिर भी वो एक दिन का पैसा है। अगर हमें डेली ये करना होता है तो कितनी कमाई हो जाएगी। और ये एज ए यूजफुल, ये एक वेस्ट है, ये एक वेस्ट है, इसका इस्तेमाल हमें लिए होता नहीं, हम लोग इसे ले जाकर सड़कों पर फेंक देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में कुछ जहाँ पे जो डिपार्टमेंट कुछ होते हैं, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी कुछ पढ़े लिखे आपके डिपार्ट, आप थोड़ा उसमें जाओ, नेटवर्क एरिया में चले जाओ। हाँ, म्यूट कर लो सभी लोग। हाँ, म्यूट कर लो अब एक बार। टे- इसमें क्या होता है, हाँ, इसमें क्या है कि अगर क्या था, मैं क्या पढ़ा रहा था समझ रहे हाँ, कि कूड़े को जो हम लोग अगर हम बर्न कर रहे हैं तो एक तो हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है, दूसरा हमारा उसका वेस्ट जो मटेरियल बचेगा उससे हम ईंट भी बना रहे हैं, ठीक है। मतलब हमें दो दो प्रॉफिट हो रहा है और लास्ट में कूड़ा क्या बच रहा है, जीरो। ना ही इससे हम एयर पोल्यूशन भी होने नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम सड़क पे रख के कूड़ा अगर जलाएंगे तो उससे एयर पोल्यूशन भी होगा। मगर इसमें हमने क्या लगा दिया है, मशीन लगा लिया है, तो उससे क्या हुआ कि एयर पोल्यूशन भी रुक गया, ठीक है। तो मतलब हमें तीन प्रॉफिट हो रही है, एक तो एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, दूसरा हमारी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तीसरा हमें ब्रिक मिल रहा है, और चौथा ये कि हमारी इनकम भी हो रही है। आपकी सैलरी से भी ज़्यादा आप इससे कमा सकते हो। एमसीडी डिपार्टमेंट में बहुत सारे इनमें पैसे डली होती है। मगर अगर कोई डिपार्टमेंट का बंदा अगर वो पढ़ा लिखा है, वो तो ये सब करेगा जो हम लोगों ने बताया कि प्लांट के अंदर बना के ये करेगा। अगर जो डिपार्टमेंट बंदे ने पढ़ाई नहीं की है या फिर खाली ऐसी सर्टिफिकेट लेके आ गया है, तो वो देखेगा कूड़े को क्या करेगा, ले जाकर डंप करवा देगा एसएलएफ में, ठीक है, सीधा ले जाकर डंप करवा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बाईपास, दिल्ली का बाईपास देखा होगा, वो क्या है, वो एक वो एक लापरवाही है। हाँ, वो एक लापरवाही है। अगर वो ही कूड़े को अगर उन्होंने इंसिनरेशन मशीन में डालकर या फिर कंपोस्टिंग कर कर अलग तरीके से अगर सेग्रीगेट कर लेते ना, अलग अलग करके, तो भी बहुत पैसे कमा सकते थे। मगर उन्होंने उसे केवल इकट्ठा करता गया। बोलो। डंपिंग करना। हम्म। नहीं, अगर एमसीडी है तो एमसीडी तो खुद ही का डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। अगर आप सभी लोग राजौरी गार्डन देखा हुआ है, राजौरी गार्डन देखा होगा, ब्लू लाइन वाला आपका। तो आप उस रोड पे जाओगे ना, तो एक जगह वहाँ पर एमसीडी का एक जगह है जहाँ पे कूड़े इकट्ठा नहीं होते, तो वहीं पर उन्होंने लगा रखा है कि आप एक कूड़ा लेके आओ और खाद लेके जाओ।
वहाँ पे जाओगे ना तो पूरे एक सड़क पे ही उन्होंने कंपोस्टिंग का चौड़ा गोला गोला करके रखा हुआ है और खाद डाला हुआ है। सभी की सब्जी उब्जी आते हैं वो डाल देते हैं और अपने दूसरे जगह से खाद निकाल के दे देते हैं आपको। मतलब आपकी सब्जियां वो खाद बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उन्हें ये प्रॉफिट हो रहा है कि कूड़ा कम हो रहा है। दूसरा ये है कि हम सड़कों पे जो कूड़ा फेंकने यहाँ पे हम खुद ही जाकर उससे रिप्लेस कर ले रहे हैं। कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें और रिप्लेसमेंट हो जाएगा। एक तो लोगों को हम प्रमोट करेंगे, एजुकेट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि सब्जी वब्जियाँ सड़कों पे नहीं फेंक रही, जिससे गंदा नहीं लगेगा, ठीक है? और कम हाँ, वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है? तो ये अभी हो रहा है कंपोस्टिंग। अगर आप राजौरी गार्डन मैंने राजौरी गार्डन में देखा था उस दिन, वहाँ पे लिखा भी था। बोलो। हाँ, मैं नहीं, नहीं, अब मैंने आपको अभी आपने बुक में एक चीज़ पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं इंसिनरेशन, दूसरा था डंपिंग और तीसरा आपने पढ़ा होगा सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब छटाई। मतलब जब हम कूड़े जब आते हैं तो देखा होगा कूड़े वाले आते हैं ना, एक जो झोला टांग के बच्चे होते हैं, सड़क पर चढ़ते हैं। वो क्या करते हैं उसमें से कूड़े में से लोहा निकाल लेते हैं, प्लास्टिक निकाल लेते हैं और शीशा निकाल लेते हैं, ठीक है? जो चीज़ बेचने वाला चीज़ है, तो वो निकाल के मार्केट में बेच देते हैं। मतलब कि अगर आपने एक शॉप खोल लिया, दुकान, ठीक है? और आपने बोल दिया कि जाओ इन लोग बच्चों को पैसे दे दिया, कोई ऐसे या कोई भी बड़े हुए हैं जो भी हैं, उन्हें आपने कहा कि आप इतना प्लास्टिक लेके आओगे तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, चाहे वो कहीं का भी हो। तो वो जाके वहां से प्लास्टिक खरीद मतलब कूड़े में से निकाल के लेके आ रहे हैं। कुछ गए शीशे लेके आए, कुछ गए ये लोहा लेके आए, ठीक है? आपके पास आए कूड़े वाले के पास, आप देखा होगा ये सब रखे होते हैं। तो वो क्या किया, उन्हें कुछ पैसे देगा और उनका उससे पेट भर जाएगा। वो कहेंगे हाँ 50 रुपये उन्हें मिल गया, बस कूड़े में से ये निकाल के लाए। अब उस मटेरियल को वो ले जाकर मार्केट में बेच देते हैं रिसाइकल वाले डिपार्टमेंट में। तो उन्हें क्या है कि मटेरियल खरीदना नहीं पड़ रहा है, फ्री में मिल रहा है। अब उसी से उनको पैसा मिलता है डेली बेस पे, ठीक है? तो एक तो एनजीओ भी करती है, वो खुद ही इकट्ठा करके बेच देती है। दूसरा क्या, गवर्नमेंट भी करता है, गवर्नमेंट में भी करवाते हैं कि जब हम कूड़े को देखा होगा ना, कहीं लिखा होगा कि गीला वाला कूड़े को अलग बॉक्स में डालें, सूखे वाले को अलग बॉक्स में डालें। ऐसे लिखा होगा, आपने देखा होगा, ग्रीन और ब्लू रंग के डब्बे रखे होते हैं। हाँ, वो इसीलिए रखे जाते हैं कि जब एमसीडी के पास ये कूड़े आएँ, तो वो क्या करे कि सूखे वाले को निकाल ले, जिसमें प्लास्टिक को निकाल ले, लोहे को निकाल ले, शीशे को निकाल ले और वो उसे मार्केट में बेच दे, ठीक है? और जो कंपोस्टिंग वाला हो, उसका खाद बना के मार्केट में बेच दे, किसानों को बेच दे। तो इससे क्या होगा कि कूड़ा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? तो मगर ये सभी लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसको करने के लिए एक कमिटी की ज़रूरत होती है। मतलब सारे लोग एजुकेट होंगे तभी हो सकता है। सेग्रीगेट करना हमारे लिए पॉसिबल बहुत ही कम होता है, क्योंकि सारे घरों में जो कूड़ा होता है डस्टबिन, वो सभी के घर पे एक ही होता है। उसी में लोग प्लास्टिक भी डालते हैं, लोहा भी डालते हैं, शीशा भी डालते हैं, सब्जी भी डालते हैं, डायपर भी डालते हैं, ठीक है? कुछ सब कुछ मिक्स कर देते हैं। तो लोग इसीलिए वो मिक्स हुआ कूड़ा में निकालने में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो कई बार सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वो वेस्ट में भी चले जाते हैं, मतलब डंप भी चले जाते हैं। मगर अगर यही चीज़ उन्हें सेग्रीगेट करके डाल दें, मतलब सूखा कूड़ा अलग निकाल के डालें और गीला निकाल दें, तो इससे एमसीडी को भी प्रॉफिट होगा, दूसरा छटाई करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी और तीसरा है कि कूड़े का डिस्पोजल जीरो हो जाएगा, मतलब कूड़ा निकलेगा ही नहीं। क्योंकि हमने शीशे उसे को हमने यूज कर लिया रिसाइकल में, और जो सड़ने वाले था उसे हमने कंपोस्टिंग कर लिया, बचा क्या, कुछ नहीं। तो जीरो हो गया कूड़ा और सभी जगह से हमें पैसे मिल रहे हैं, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? तो इस ये मैनेजमेंट होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और ये बहुत ज़्यादा एमसीडी के डिपार्टमेंट में होती है और इसमें बहुत पैसे होते हैं। मतलब कि आप सोच लो कि करोड़पति जाते हैं, लगभग इतने पैसे होते हैं, लेकिन कहते नहीं कि इतना डिपार्टमेंट में पैसा आया था, कहाँ गया? बहुत पैसे होते हैं इनके ऊपर डिपार्टमेंट में। आपको एक जिम्मेदारी दे दी गई है सैनिटरी इंस्पेक्टर को कि इस एरिया का कूड़ा आपको डिस्पोजल करवाना है, ठीक है? अब चाहे उसे ले जाकर सड़क पे दूसरी जगह फेंक आओ, या फिर आप उसे अपने तरीके से सेग्रीगेट करके उससे आप मैनेजमेंट करो। अगर आपको ड्यूटी मिली है, अगर ले जाकर आपने सड़क डंप कंपोस्टिंग कर मैंने डंप करवा दिया, ले जाकर आपने मतलब वो बाईपास पे ले जाकर कूड़ा आपने डंप करवाया, तो आपको लॉस होगा क्या? आपको कूड़ा उठवाओगे तो मजदूर लगेंगे, फिर आपने गाड़ी इस्तेमाल किया, अगर आपके घर से क्या बोलते हैं बाईपास दूर है, तब तो आपको ज़्यादा कूड़ा ले जाने के लिए दो दो गाड़ी इस्तेमाल करोगे, दो ट्रक। तो दो ट्रक के पैसे लगेंगे, डीजल भी लगेंगे, वर्कर का भी पैसा लगेगा, ड्राइवर को भी सैलरी देना पड़ेगा। तो आपको माइनस में गए ना, अब तो केवल कूड़ा उठवाना पड़ा। अब उसी कूड़ा को आपने सेग्रीगेट करा लिया, मतलब उसमें से प्लास्टिक निकलवा लिया, शीशा निकलवा दिया और लोहा निकलवा दिया। लोहा वोहा को आपने रिसाइकिल फैक्ट्री में बेच दिया, वो लोग गला के उसको अपना सामान बना के बेच लिया, आपको कुछ पैसे उसके दे दिए, ठीक है? और
जो कंपोस्टिंग बचा, जो सड़ जाने वाला कूड़ा बचा, जो सब्जी रोटी वाला जो भी सड़ा रहा था, उसको आपने भेज दिया कंपोस्टिंग में। ठीक है, कंपोस्टिंग में क्या किया, उसमें पत्ती उत्ती डालकर, केचुआ वेचुआ डालकर रख दिया गया, उसका सूख के वो खाद बन गया। तो इसमें तो जीरो हो गया ना। आप उसे डंप करने के अलावा आपने उसको यूज कर लिया, तो इससे आपके पैसे भी बन गए और ऊपर से आपका नाम भी हो गया कि उस एरिया में, वो सैनिटरी इंस्पेक्टर के एरिया में कूड़ा है ही नहीं। तो ये भी अंडर, तो ये होता है कि एजुकेट अगर है तो वो उसके लिए बेहतर होगा, अगर एजुकेट नहीं है तो उसके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि इसको ऐसे भी मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है।